हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्फिंगोलिपिड्स। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा टॉपिक है स्फिंगोलिपिड्स। ये एक तरह के लिपिड्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्फिंगोलिपिड्स के बारे में। स्फिंगोलिपिड्स को हम ग्लाइकोलिपिड्स भी कह सकते हैं। ये मिलते हैं आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में मिलते हैं। आप जैसे जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक साइड साइटोसोल होता है और एक साइड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट होता है। तो इसके बाहर के साइड में मिलते हैं स्फिंगोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन एक्सपोज्ड ऑन सेल सरफेस, जो इनका कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स मीन्स लिपिड्स। सो इसमें स्फिंगोलिपिड्स में कंपोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स का। जो इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है वो एक्सपोज्ड होता है सेल सरफेस पे और ये ड्राइव्ड होते हैं स्फिंगोसिन से, इसीलिए इनको कहते हैं स्फिंगोलिपिड्स। ये एक तरह के ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं। चलिए एग्जाम्पल है इनके। सिरेमाइड, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड्स, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोसिन प्लस फॉस्फेट चेन, सिरेब्रोसाइड, सिरेमाइड प्लस शुगर, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, स्फिंगोसिन प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, स्फिंगोसिन प्लस गैलेक्टोज। देखिए आगे हम बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन के बारे में। स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोसिन बेस्ड मेम्ब्रेन फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं जिनमें नहीं होता ग्लिसरॉल की बैकबोन। अभी तक हमने पिछली बात की थी कि सभी स्फिंगोलिपिड्स में, सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं उनमें सभी में ग्लिसरॉल की बैकबोन मिलती है, सभी फॉस्फोलिपिड्स में। लेकिन स्फिंगोमाइलिन एक ऐसा लिपिड होता है जिसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन नहीं मिलती है। चलिए अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ग्लिसरॉल बैकबोन कहाँ मिलती है। स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर टू फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसका स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडाइल कोलिन के सिमिलर होता है और ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मिलता है न्यूरॉन में और उनकी भी माइलिनेटेड शीथ में, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूरॉन्स एब्सेंट ही होते हैं। चलिए शो एब्सोल्यूट एसिमेट्री। सिंथेसिस होती है इनकी ल्यूमिन फेज ऑफ गोल्जी पे सभी लिपिड्स ये बनते हैं। एफिनिटी इनकी हायर होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए। अदर स्फिंगोलिपिड्स आर ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे कि जो पोलर्स होते हैं। इनका पोलर हेड ग्रुप जो होता है वो शुगर होता है जो नहीं लिंक्ड होता टेल्को फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू। सो टेक्निकली स्फिंगोलिपिड्स आर नॉट फॉस्फोलिपिड। टेक्निकली अगर इनको देखा जाए तो ये फॉस्फोलिपिड्स नहीं होते हैं, लेकिन इनको फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में ही रखा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन के, और जो कि एक तरह का स्फिंगोलिपिड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। चलिए इफ गैलेक्टोसेरिब्रोसाइट या गैंग्लियोसाइड्स, जिनको हम कहते हैं GM3, नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन सरफेस फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे फ्रॉम नहीं, यहाँ पे फॉर्म आएगा। अगर गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड या गैंग्लियोसाइड्स नहीं बनते हैं ल्यूमिन में सेल सरफेस के तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरो मीन्स जो आपके सेंसेस से रिलेटेड हो, माइंड से। तो मतलब इसमें एक मेंटल डिसऑर्डर ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स सेरिब्रोसाइड्स हो सकते हैं, ग्लोबोसाइड्स हो सकते हैं। सेरिब्रोसाइड्स एक सिंपलेस्ट, इनसे शुगर अटैच्ड होती है, लेकिन अगर हम ग्लोबोसाइड्स की बात करें ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनको हम गैंग्लियोसाइड्स भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे जो शुगर अटैच्ड होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और क्लस्टर अटैच्ड होता है। यहाँ एक सिंपलेस्ट शुगर अटैच्ड थी, लेकिन यहाँ स्मॉल शुगर्स का क्लस्टर अटैच्ड है। ग्लोबोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स ये टाइप्स हैं। ग्लोबोसाइड्स में ही जो हमने मोर कॉमन कहा था, एक तो आपके हैं
ग्लाइकोलिपिड सिंपलेस्ट और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट वाले रेयर है लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले जनरली मिलते हैं हर, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लेक्स वाले दो हैं, ग्लोबोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। अब आगे बात करते हैं ग्लोबो और गैंग्लियोसाइड्स की। ग्लोबोसाइड्स में इफ़ एडिशनल शुगर अटैच टू गैंग्लियोसाइड्स, अगर गैंग्लियोसाइड्स को एडिशनल शुगर अटैच होती है तो उनको हम ग्लोबोसाइड्स कहते हैं। लेकिन गैंग्लियोसाइड्स में ये रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन डिजीज एज सच। वही है कि अगर गैंग्लियोसाइड्स हैं, गैंग्लियोसाइड्स में एक स्मॉल शुगर का क्लस्टर अटैच है, लेकिन ग्लोबोसाइड्स में गैंग्लियोसाइड्स प्लस एक स्मॉल शुगर एडिशनल शुगर और अटैच्ड है, और ये रोल प्ले करते हैं डिजीज़ में कि ये इन्फेक्शन डिजीज़ जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए एक रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? ग्लोबोसाइड्स। सो आप बेसिकली देखें कि ग्लोबोसाइड और गैंग्लियोसाइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गैंग्लियोसाइड्स को ही हमने ग्लोबोसाइड्स कहा है। गैंग्लियोसाइड्स में स्मॉल शुगर्स का क्लस्टर अटैच्ड है, लेकिन ग्लोबोसाइड्स में इस क्लस्टर के साथ साथ एक और एडिशनल शुगर अटैच्ड है जिसको हमने ग्लोबोसाइड्स कहा है। और ये ग्लोबोसाइड्स एडिशनल रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन में, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके रिसेप्टर के तौर पे। चलिए, thank you for watching. I hope you liked this video. Please subscribe and hit the bell icon for notification. Thank you.